अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम काउंसलिंग विद रोहिल इंतखाब देख रहे हैं। प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक पर हम बात करते हैं। हम टॉपिक्स उठाकर वो सामने रखते हैं कि जी जिस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसको है? आपको है, हम सबको है। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत दिलचस्प है और इस टॉपिक का नाम है जी इमोशनल अवेयरनेस एंड कॉपिंग स्किल्स। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर किरण हाशमी ने। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड करिकुलम कोऑर्डिनेटर हैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की। किरण, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करेंगे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रोहाल, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा किरण, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल अवेयरनेस एंड कॉपिंग स्किल। सबसे हम पहले बात करते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस क्या है, ये है क्या, इसकी नॉलेज हम लोगों को कैसे दे सकते हैं, इसमें स्टेजेस क्या हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइडलाइंस देंगे? ज़रूर। देखिए, इमोशनल अवेयरनेस जिस तरह की हमारी एक ज़िंदगी का एक तरीका है, जिस तरह हम रहते हैं, जो हमारी बॉडी है, हम ये बात कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमारा फोकस हमेशा हमारे फिजिकल बॉडी पे होता है, जिस तरह हम दिखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के 7 ऐसे हिस्से हैं जो मिलते हैं तो हमारी ज़ात बनकर आती है। उनमें से एक इमोशनल अवेयरनेस है। इमोशंस का मतलब क्या होता है? इमोशंस हमारे जज्बात हैं। इमोशंस बेसिकली हमारे वो सेट ऑफ फीलिंग्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह लोगों को देख रहे हैं, किस तरह लोगों को समझ रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो माना जाता है वो ये है कि हम जज्बात, एहसासात और सेंसेशंस को आपस में मिक्स कर देते हैं। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो हम जज्बात की बात करते हैं। अब जज्बात क्या है? खुशी एक जज्बा है, दोस्ती एक जज्बा है, किसी चीज़ के बारे में महसूस करना एक जज्बा है, और एहसास जो है वो उससे पहले का एक स्टेज होता है। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं तो लव, कंपैशन, एम्पैथी, अफेक्शन, जितनी भी वो पॉजिटिव चीज़ें जो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों को भी दे रहे होते हैं, वो हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। और जब हम नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? एंगर, गुस्सा, एनवी, जेलसी, हेट्रेड। ये वो सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव सेट्स ऑफ इमोशंस हैं। एक इंसान के अंदर जो अभी लेटेस्ट, अगर आप साइकोलॉजी की रिसर्चेस पढ़ें तो उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव सेट्स ऑफ इमोशंस को इतना ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया है कि हमारे पास 22 सेट्स ऑफ इमोशंस हैं जो इंटरमिंगल्ड हैं एक दूसरे के साथ। वो इंटरपर्सनल भी है और इंट्रा भी है, कनेक्टेड भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो जब हम किसी के साथ मोहब्बत से बात करते हैं तो जो मोहब्बत एक जज्बा है, इमोशन है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर वो जज्बा पैदा करता है। जब हम किसी के साथ गुस्से से बात करते हैं तो दूसरे वाले के इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं और वो भी एक नेगेटिव डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और उसमें चला जाता है। तो इस बात को समझना कि हम किस तरह के जज्बे को किस वक्त महसूस कर रहे हैं, वो जज्बा हमारे लिए क्या काम कर रहा है और वो जज्बा हमारी सेल्फ को कैसे डिफाइन कर रहा है, ये होता है इमोशनल अवेयरनेस। वेल सेट। अच्छा डॉक्टर किरण, आपने पॉजिटिविटी का बता दिया, अभी एक पहलू पे आपने डिस्कस किया कि नेगेटिविटी में जिसमें आपका एंगर आ जाएगा, आप लाउड हो जाते हो, पेशेंस आपको रखनी है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। आपके इमोशंस गुस्से होते हैं, आप लाल हो गए, आपके पता लग जाता है, आंखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया, लाउड होना शुरू हो गए, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इसकी बहुत सारी थियरीज भी हैं और बहुत सारे मॉडल्स भी हैं। इंटरेस्टिंगली मेरा थीसिस जो था पीएचडी का वो इसी के ऊपर था, और मैंने जिन लोगों के ऊपर किया वो हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लीडर्स थे जिनका था। तो देखिए, हमारे जो इमोशंस है इसे हम कहते हैं एक्चुअली मल्टी मॉडल लेवल्स ऑफ इमोशंस। हर लेवल के ऊपर 5 लेवल्स हैं, 5 सतहें हैं जिसमें एक नॉर्मल इंसान दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो लेवल है वो अपनी ज़ात के साथ है कि मुझे अपनी ज़ात के लिए किस वक्त कौन सा इमोशन दिखाना है। अगर खुशी में महसूस कर रही हूँ तो वो मेरी ज़ात को भी तो महसूस करनी है ना। अगर मैं गम महसूस कर रही हूँ तो वो मेरी ज़ात को भी महसूस करना है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, डिनाइल नहीं। अगर आप डिनाइल में होंगे तो आपकी ज़ात नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये है फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल पे आते हैं द पर्सन हु इज़ नेक्स्ट टू मी। अगर वही बात कि अगर मैं खुशी महसूस कर रही हूँ तो मैं अपने इमोशंस को कैसे कम्युनिकेट करूँ कि दूसरा शख्स भी वो खुशी महसूस करे। ठीक है, ये होता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल के बाद हम आते हैं थर्ड लेवल पे, विच इज़ ग्रुप लेवल। अब ग्रुप लेवल पे आपकी फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, जिनके साथ आपका इमीडिएट एक कनेक्शन है।
अपने ही इमोशंस को किस तरह आप उस ग्रुप में कम्युनिकेट करेंगे. देखिए बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि घर में अगर एक शख्स अफसरदा होता है तो ना चाहते हुए भी सारे अफसरदा हो जाते हैं, क्योंकि ये इमोशनल कम्युनिकेशन है जो उस ग्रुप के साथ है. कभी कभी हम जब घर आते हैं और बेहद खुशी से आके अम्मी को बताते हैं कि अम्मी आज ये हो गया, तो पूरा घर खुशी से आसमान पे हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो एक इमोशनल कम्युनिकेशन है जो हम कर रहे हैं. ये होता है ग्रुप डायनामिक जो हम इमोशंस में डेवलप करते हैं. ग्रुप के बाद हमारी चौथी जो आती है वो आती है वाइडर ग्रुप, जिसमें इमीडिएट फैमिली से निकल के हम एक्सटेंडेड लोगों पर जाते हैं. तो आपके कॉलीग्स, जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, आपके ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर आप टीचर्स हैं, अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं तो आपके पेशेंट्स, किसी भी फील्ड में आपके साथ जो एक्सटेंडेड है उनको आप अपने कम्युनिकेशन से कैसे इमोशन से कम्युनिकेट करते हैं. और लास्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल, पूरे इदारे को. तो अगर मैं, क्योंकि एक टीचर एजुकेटर हूँ, तो अगर मेरा हेड या मेरा वाइस चांसलर अगर एक इमोशनली अवेयर इंसान है तो उसकी प्रेजेंस में हम सब अच्छा फील करेंगे. अगर मेरा हेड एक खौफनाक इमोशनली डाउन ट्रॉडन इंसान है तो हम सब उनकी प्रेजेंस में खामोश हो जाएंगे, क्योंकि वो एक इमोशनल कम्युनिकेशन हमारा हो चुका है. तो हमारे इमोशंस हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. वेल सेट. अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ लोग जो हैं वो इमोशनली कम्युनिकेट नहीं करते. गम आए, खुशी आए, एक्सप्रेशन ही चेंज नहीं हो रहे, इमोशंस भी उनके कम्युनिकेट नहीं हो रहे. अच्छा, इससे फिर उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या अफेक्ट पड़ता है? और मुझे ये बताइए कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल अवेयरनेस, ये जो आप कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, इनका लिंकेज कितना है आपस में? देखिए रोहेल, मैंने जैसे आपसे कहा कि एक ज़ात का, एक बीइंग का सिर्फ फिजिकल health नहीं होती. There are 7 different kinds of health. Emotional health is one of them. So your physical health, your emotional health, your psychological health, your social health, your intellectual health, your financial health and your spiritual health. ये सारी की सारी health मिलती हैं तो एक individual बनता है. ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. देखिए, मैं अगर डिप्रेस्ड हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे जो सुपीरियर्स हैं, चाहे वो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं या जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ मेरे हेड्स हैं, या कोई भी जो मुझसे सुपीरियर है, अगर वो मुझसे बदतमीज़ी से गुफ्तगू करता है और अपने नेगेटिव इमोशंस को मुझ पे ट्रांसफ़र करता है और मैं उसको एज इज़ ले लेती हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी. मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि वो आपकी जहन को अफेक्ट ना करे, आपकी प्रोफिशिएंसी को अफेक्ट ना करे, आपकी एफिशिएंसी को ना करे. बहुत सारे लोग अपने जहन पे लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ बॉडी पे लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है. पीपल आर अफेक्टेड विद गुड थिंग्स एंड पीपल आर अफेक्टेड विद बैड बिहेवियर्स एज वेल. ये एक नेचर है. अच्छा, अब इसको जो बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं करते कि क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं इमोशनल डिनायल. देखिए, 5 तरह की चीज़ें होती हैं इमोशंस रिलेटेड. एक होती है इमोशनल डिनायल, जहाँ हम कहते हैं कि इस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हमारे जो सुपीरियर्स या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स, मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने थीसिस से रिलेट कर रही हूँ. एक यूनिवर्सिटी का हेड मुझे आके मेरे अच्छे काम पे मेरे कंधे पे पैट करके कहता है, वेल डन किरण. दिस इज़ ए इमोशनल, पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन. ये डिनायल नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है. लेकिन जब मैं उस HOD से या उस डीन से या उस वाइस चांसलर से बात करूं और कहूं कि सर आपने इमोशंस यूज़ किए, तो वो कहेंगे नहीं, मैंने कौन से इमोशंस यूज़ किए, जो मेरा काम है यूनिवर्सिटी का वो इमोशंस का थोड़ी है, वो तो मैकेनिकल वर्क है. बट जब आपने वेल डन कह दिया तो ये इमोशंस ही तो है. मेरी एक रिपोर्ट पे अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, इमोशंस ही तो है. अगर मेरे एक बोलने पे मीटिंग के अंदर आपकी आंखें मेरी तरफ चढ़ गई, ये इमोशंस ही तो है, राइट? तो ये होता है इमोशनल एक्सेप्टेंस. तो ये 5 लेवल्स होते हैं. इमोशनल डिनायल का मतलब ये है कि हम मानते ही नहीं हैं. इमोशनल सब्लिमेशन का मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन बैरियर्स अराउंड, वी आर नॉट एक्सपोजिंग देम. हम दूसरे को पता नहीं लगने दे रहे कि हम महसूस क्या कर रहे हैं. इसलिए क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एक प्रोग्रामेटिक एक्शन है जिसकी बेसिस पे हमें काम करना है. तो उसमें हमें दिखाना ही नहीं है कि हम खुश हैं. मेरा बच्चा, मेरे स्टूडेंट्स ने A ग्रेड लिया, ठीक है, सही है, क्योंकि दिखाना नहीं है. मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, अब मैं अफसरदा हूँ, क्यों नहीं आ रहा, दिखाना थोड़ी है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स इस तरीके की हैं, आई हैव टू बिहेव दैट वे. सो इमोशनल सब्लिमेशन. फिर एक होता है इमोशनल रेक्लेमेशन, कि आप डिनायल से निकल के सब्लिमेशन से लेके एक्सेप्टेंस पे आते हैं.
پھر آتا ہے ایموشنل ایکسیپٹنس اور سب سے اوپر آتا ہے ایموشنل اپریسیشن، جہاں پہ آپ نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے جذبات کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں. اگر کوئی افسردہ ہے ہم اسے اسپیس دیتے ہیں، اٹ ول ٹیک ٹائم. کوئی خوش ہے تو ہم اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، کوئی غصے میں ہے تو اسے کام ڈاؤن کرتے ہیں کہ ریلیکس ہو جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپس میں کمپٹیشن ہے وچ از نیگیٹو کمپٹیشن اینڈ اٹ از کریٹنگ انوی، وی ٹرائی ٹو ریزالو دیٹ. کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے آپس میں کسی بھی بات پہ، ہم اسے ریزالو کرتے ہیں. یہ اس وقت آتا ہے when we reach to the highest level of emotional awareness which is emotional appreciation. ویل سیٹ میم، بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے. اچھا اب اس پہ تو ہم نے کافی بات سن لی، آپ نے کافی اچھے سے ایکسپلین کر دیا. نا لیٹس ٹاک اباؤٹ کوپنگ اسکلس. یہ کیا ہے، اس کی نالج ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، کوپنگ اسکلس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو جاننا، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ریئلی نیڈ ٹو سٹ وتھ مائی اون سیلف. یہ سب سے پہلی اسٹریٹجی ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ ایموشنل اسکلس اینڈ ہاؤ ٹو کوپ وتھ مائی اون ایموشنس. آئی نیڈ ٹو سٹ وتھ مائی اون سیلف. جب تک میں اپنا سیلف انالیسس نہیں کروں گی اور جب تک میں یہ نہیں سمجھوں گی کہ واٹ میکس می ہیپی، واٹ میکس می سیڈ، what makes me upset, what energizes me, I will not be able to regularize. Knowing yourself is very important. اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اپنے آپ کا ایموشنل انالیسس خود کر سکتے ہیں، بہترین. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، then you need to take help. اب وہ ہیلپ آپ کی کون ہے؟ آپ کی یہ ہیلپ کہاں سے آئے گی؟ آپ کے گھر سے آئے گی. اگر آپ کے گھر میں آپ کو لگتا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارے پیرنٹس سے زیادہ تو ہمیں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے کچھ فرینڈز ہیں، ان سے زیادہ تو ہمیں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی ایموشنل بینگ کو سمجھتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے گی تو یہ کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو ان لوگوں کی پریزنس، ان کی کمپنی آپ کے لیے بہت میٹر کرتی ہے ٹو کوپ. اگر وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتے، پھر ہمارے پاس پروفیشنل کاؤنسلرز ہیں. یہ پروفیشنل کاؤنسلرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو کوپنگ میکینزم سکھاتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز دیتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ خود کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. یہ ہے پہلا اسٹیج. ایموشنل اویئرنیس اور کوپنگ اسکلس کے لیے صرف اپنی ذات کو جاننا ضروری نہیں ہے، اپنی ذات سے نکل کر جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو سمجھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، جب ہی یہ ویل کمپلیٹ ہوتا ہے. تو جو پروسیس آپ اپنے آپ کو کوپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں ان لوگوں کے ساتھ اڈیپٹیبلٹی کے لیے، وہی آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہے. تب جا کے یہ ایموشنل اویئرنیس کا ویل کمپلیٹ ہوتا ہے اور تب جا کے ایک ایموشنلی اویئرڈ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. یو مین ٹو سے کوپنگ اسکلس کے لیے آپ کو پرسنل لائف، آپ کی پروفیشنل لائف اور سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ سوشل آپ کس طرح سے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کنیکٹ ہو رہے ہیں، ان تینوں یہ ٹرائنگل اس طرح سے بن رہا ہے، اس حوالے سے آپ اس کو بات کریں. دیکھیے یہ ایک ویل ہے، یہ ایک سائیکل ہے. ٹھیک ہے، آپ سائیکل کا ایک بھی پارٹ نکال دیں گے سائیکل انکمپلیٹ ہو جائے گی. تو ہمیشہ یہ جب بھی ہم کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ایموشنل کنیکٹیوٹی ہو، سوشل کنیکٹیوٹی ہو، اسپرچول کنیکٹیوٹی ہو، وہ ہمیشہ ایک ذات سے دوسری ذات پہ ہوتی ہے. اب وہ جو دوسری ذات ہے، could be an individual, it could be a group of people, it could be your entire institution, your entire office, it could be your برادری, it could be your entire country. ہم کیوں اپنے ملک کے لیے محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایک نیشنل ایموشنل کنیکشن ہے. پاکستان کرکٹ جیت رہا ہے آج کل، ہم کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ کیا ہم کھیل رہے ہیں، ہمارے سلیکٹڈ لوگ، لیکن وی آر ایموشنلی کنیکٹڈ ایٹ دا نیشنل لیول. یہ ہے ایموشنل کنیکشن، بیکاز ان کی وہ خوشی ہمارے چہروں پہ آ رہی ہے، ہماری خوشی ان کے لیے موٹیویشن بن رہی ہے. دس از اے ڈائیڈک انٹریکشن. سو ایموشنل اویئرنیس اینڈ کوپنگ both takes place when there are two entities involved, اور دونوں کو ایکول کیپیسٹی میں سمجھنا بہت ضروری. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کرن ہاشمی، آپ نے اتنے زبردست ٹاپک پر بات کی ہے. آئی واز لائک یار اتنی زیادہ چیزیں ہم لوگوں کو اس پروگرام کے تھرو بتا رہے ہیں، اور خود بھی اپنا ہم سیلف اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آئی تھاٹ کہ آپ ایموشنلی کنیکٹ ہو کر اور اس طریقے سے اگر آپ نے 10 to 20% بھی کام کرنا شروع کر دیا، ٹرسٹ می مجھے یہ فیل آیا کہ ہم بہت کچھ اپنی زندگی کے لیے بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے گرینوچ یونیورسٹی کے لیے وقت نکالا، آپ اپنی مصروفیات میں سے اور جو ٹریفک کی سچویشن ہے اس حساب سے دیکھ کے آپ آئیں. سو ہم امید کرتے ہیں آڈینس آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مزید پروگرامس میں ہم ٹاپکس کو رکھ سکتے ہیں. کامنٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز کو شیئر کیجیے گا. یوٹیوب پہ آفیشیل چینل ہے گرینوچ یونیورسٹی کا، اس کو بھی جوائن کیجیے، سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.